नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ मानु तेवतिया। देवरिया जिले में बाढ़ का प्रकोप कम होने का नाम नहीं ले रहा है। मैल थाना इलाके में अब सरयू नदी ने तांडव मचाना शुरू कर दिया है, जिससे 2 दर्जन से ज्यादा गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। कई संपर्क मार्गों पर कई फीट पानी भरा है। देवरेवा बाबा की तपोस्थली भी पूरी तरह से जलमग्न हो गई है। सैकड़ों एकड़ फसल पानी में विलीन हो गई है, जिससे बड़े पैमाने पर चारे का संकट गहरा गया है। इन गांव का जिला मुख्यालय से पूरी तरह से संपर्क टूटा हुआ है। हालांकि जिला प्रशासन ने आवाजाही के लिए एक नाव का इंतजाम जरूर किया है, लेकिन पानी का बहाव इस कदर तेज है कि लोगों को नाव पर बैठने से भी डर लग रहा है। बाढ़ आ जाने से क्षेत्र के 20 गांव प्रभावित हैं। किसानों की फसलें डूब गई हैं। मवेशियों के आगे, पशुओं के आगे चारे की संकट हो गई है। आम जनमानस इस बाढ़ से परेशान हो गया है। क्षेत्र के कई गांवों में मैल, नरियाव, नरसीडांड, देवसिया में भी पानी प्रवेश कर गया है। मस्जिद, ये देवराव बाबा आश्रम जाने वाला संपर्क मार्ग पे 5 फीट पानी बह रहा है। देवरिया जिले में घाघरा और सरयू नदी लगातार जलस्तर बढ़ रहा है, जिसके बाद देवरिया जिले के 1 दर्जन से अधिक गांव प्रभावित है। मैं आपको दिखाना चाहता हूं, ये मैल थाना क्षेत्र का गांव है और यहाँ पे कई गांव जलमग्न हो चुके हैं। खास करके देवराव बाबा की जो तपोस्थली है, वहां जाने वाला मार्ग पूरा जलमग्न हो चुका है। हालांकि जिला प्रशासन किसी तरह एक नाव लगाया है, लेकिन ग्रामीणों का साफ तौर से कहना है कि यहाँ नाव को और लगाया जाए, जिससे लोग आवागमन कर सके। देवरिया से न्यूज 18 के लिए उमाशंकर भट्ट। बाढ़ से त्राहिमाम है। देश भर से आई तस्वीरें डराने वाली हैं। मौत के मुंह में लाखों जान है। यूपी के कई जिले बाढ़ से घिर गए हैं, तो उत्तराखंड में भी आसमानी आफत से लोगों की जान सांसत में है। वहीं केरल और कर्नाटक में पानी के प्रहार से लोग परेशान हैं। बाढ़ से रफ्तार पर ब्रेक। आसमानी आफत से बढ़ी मुसीबतें। पहाड़ से दरक रहे पत्थर। गांव के गांव पानी में डूब रहे हैं। नदियों के रौद्र रूप से खतरे में लाखों जान। गांव को बचाने वाले रक्षा कवच टूट रहे हैं। उत्तर से लेकर दक्षिण भारत तक त्राहिमाम। केरल में बाढ़ की मार की एक डरावनी तस्वीर सामने आई है। एर्नाकुलम जिले में ऐसी बाढ़ आई कि हाथी का एक बच्चा ही बह गया। यह हादसा तब हुआ जब पेरियार नदी में आई बाढ़ का पानी नीरामंगलम के जंगलों में पहुंच गया और इस पानी की चपेट में हाथी का एक बच्चा आ गया। पानी का बहाव इतना तेज था कि वो अपने साथ हाथी के इस बच्चे को भी बहा ले गया। पेरियार नदी के पानी में बहते हाथी को बचाने की कोशिश नाकाम साबित हुई। वहीं राजकोट में एक कार सवार तेज बहाव में फंस गया। एक आदमी ने बहाव के बीच गाड़ी लेकर निकालने की कोशिश की,
लेकिन कार सवार का अंदाजा गलत निकला और उसकी गाड़ी तेज बहाव में फंस गई। गाड़ी में तेजी से पानी भरने लगा। पानी में गाड़ी फंसने की खबर मिलने के बाद फायर ब्रिगेड की टीम उसे बचाने के लिए मौके पर पहुंची और क्रेन से उस कार तक पहुंच गई। लेकिन जब तक गाड़ी की खिड़की और दरवाजा खोला गया तब तक देर हो चुकी थी और उस आदमी की पानी में डूबने से मौत हो गई थी। कर्नाटक के कोडगू में बाढ़ की वजह से हालात काफी बिगड़ चुके हैं। यहाँ सड़कें कमर तक पानी में डूब गई हैं। लोगों के लिए आना जाना भी मुश्किल हो गया, जिसकी वजह से बीमारों को अस्पताल तक पहुंचाना सबसे बड़ी चुनौती बन गया। सामने आए एक वीडियो में एनडीआरएफ के जवान एक गर्भवती महिला को टोकरी जैसी दिखने वाली नाव में बिठाकर बाहर निकालते दिखे। महिला का घर बाढ़ में पूरी तरह से घिर गया था, जिसके बाद उसे अस्पताल पहुंचाने के लिए जवानों को तैनात करना पड़ा। उत्तर प्रदेश में पानी के प्रहार से लोग परेशान हैं। कब कौन गांव शहर पानी की चपेट में आ जाए कहा नहीं जा सकता। उफनती नदियों ने लोगों की नींद उड़ा रखी है। बचाव के सारे रास्ते बंद कर दिए हैं। लोग पेड़ों को काटकर बाढ़ को रोकने की कोशिश में जुटे हैं। लेकिन ये कोशिश भी नाकाम साबित हो रही है। देखिए कैसे उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के लार थाना क्षेत्र में सरयू नदी ने तांडव मचा रखा है। पिंडी, डुमरी, तकिया और धरहरा गांव के बांध को बचाने की कोशिश में जुटे हैं। मैं इस वक्त खड़ा हूं पिंडी और भागलपुर के एक तटबंध पे। इस तटबंध की लंबाई तकरीबन 8 किलोमीटर बताई जाती है, जहां 1 दर्जन से अधिक स्थानों पे कटान शुरू हो गया है। आप मेरे पीछे साफ तौर से देख सकते हैं कि बाढ़ विभाग यहां पे लगा हुआ है। तकरीबन 150 से अधिक मजदूर इस तटबंध को मरम्मत करने में जुटे हुए हैं और ये नदी जो है लगातार इस तटबंध को काट रही है, जिससे एक लोगों में दहशत का माहौल है। लेकिन बाढ़ विभाग का यही कहना है कि तटबंध के पानी को रोकने के लिए हरे पेड़ों की काट करके इसके तरंगों को ब्रेक किया जा रहा है। ये जो है पिंडी से पड़ता है लगभग 7 किलोमीटर, एक तटबंध है, तो दोनों तरफ से कटान जो है इधर शुरू हो गई है और प्रशासन द्वारा और इस यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं किया जा रहा है, तो हम लोगों में भय का माहौल बना हुआ है दिन रात। हमारे यहाँ लोकल स्तर पे जो लड़के हैं वो दिन रात इस पे ध्यान दे रहे हैं कि कहीं कटान हो तो नहीं रहा है। सामने कटान लगा हुआ है, हरे पेड़ों को काट करके और इसको रोका जा रहा है। पानी को बाढ़ आने से पहले इस पे काम होना चाहिए था। पानी चढ़ने की वजह से दिन रात लोग जगे रहते हैं। उन्हें डर है कि पता नहीं कब सरयू नदी का पानी और उफान पर आ जाए। उन्नाव में बाढ़ का खतरा बना हुआ है। गांव में पानी घुसने से रास्ते बंद हो चुके हैं और लोग नाव की मदद से आ जा रहे हैं। गंगा का पानी बढ़ने की वजह से फतेहपुर 84 क्षेत्र से गुजरने वाला उन्नाव शिवराजपुर मार्ग पूरी तरह से बंद हो चुका है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं इस समय नाव में 20 से ज्यादा लोग सवार हैं, जो पुलिया टूटने की वजह से इस नाव का सहारा लेकर उन्नाव से कानपुर की तरफ जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि इसमें 20 लोग हैं, महिला हैं, पुरुष हैं, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, सब लोग हैं। इसमें वो अपने साधन भी लिए हुए हैं, बाइक भी है, साइकिल भी है, बांस बल्लियां भी रखी हुई हैं और तस्वीरों में साफ बयां कर रही है कि प्रशासनिक बदहाली जो है वो यहाँ के लोगों को झेलनी पड़ रही है। और कहीं ना कहीं अगर ये जो पुल था 2 सालों में बन गया होता तो जो ये समस्या है, ये समस्या लोगों को नहीं आती। अनुज गुप्ता, न्यूज़ 18, उन्नाव। जल तांडव की ऐसी ही तस्वीरें उत्तराखंड से भी आई हैं। आसमान से बरसी आफत से लोग डरे हुए हैं। टूटते पहाड़ से न सिर्फ सड़कें बंद हो गई हैं, बल्कि जिंदगी की रफ्तार भी थम सी गई है। पहाड़ों पर मूसलाधार बारिश से तबाही। कल की बारिश के बाद ये नजारा है काली का। मुश्किल में इंसान।
पानी की तेज धार के बीच जिंदगी बचाने की जद्दोजहद। गिरते पहाड़ों के बीच जान हथेली पर रखकर मंजिल की ओर बढ़ते लोग। नदी की तेज धार ने घरों को जद में ले लिया है। कुछ मकान गिर गए हैं तो कुछ बर्बादी के मुहाने पर खड़े हैं। पानी का एक झोंका इन घरों को कभी भी सैलाब में मिला सकता है। टिहरी से लेकर पिथौरागढ़ तक दरकते पहाड़ों ने लोगों को डरा दिया है। मंजिल तक पहुंचने से पहले लोग मौत का सामना करने को मजबूर हैं। सड़क पर गिरे बड़े बड़े पत्थर मौत को दावत दे रहे हैं। आप कल्पना कर सकते हैं कि आखिर इन रास्तों से लोग कैसे गुजरते होंगे। जुलाई में भी जल तांडव था, अगस्त में भी आफत भारी है। सड़कें पुल टूटने से हजारों की आबादी से संपर्क टूट गया है। ये तस्वीरें पिथौरागढ़ की हैं और ये सड़क चीन सीमा तक जाती है। वैसे तो मुंशियारी और बंगापानी तहसीलें आपदा के नजरिए से अति संवेदनशील रही हैं, लेकिन बारिश का जो तांडव इस बार लोगों ने देखा है वैसा शायद ही कभी दिखाई दिया हो। हालात ये है कि 21 लोग अब तक अपनी जिंदगी गंवा चुके हैं और कई लोग घायल हैं। मुंशियारी तहसील को जोड़ने वाली थल मुंशियारी सड़क पूरी तरह जमींदोज हो गई है। बीते एक महीने में कुछ दिनों के लिए ही सड़क खुली थी, फिर बंद कर दी गई। यही सड़क आगे चीन सीमा को जोड़ती है। नीचे विकराल रूप से बहती रामगंगा है तो ऊपर से टूटते पहाड़ के बीच इंसान अपनी जान बचाते फिर रहा है। रामगंगा के पास हरड़िया का ये नाला इस इलाके के लिए अभिशाप बन गया है। आप देख सकते हैं ऊंची चोटी से ये नाला निकलता है और बड़ी बड़ी चट्टानों को अपने साथ भाकर ले जाता है। इसी स्थान पर एक पुल को भी ये पहले जमींदोज कर चुका है। एक पुल यहाँ पर लोक निर्माण विभाग द्वारा बनाया गया है। अब दूसरे पुल की एडीपी के द्वारा यहाँ पर तैयारी की जा रही है ताकि लोगों को कुछ राहत मिल सके। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि हरड़िया के प्रभाव के कारण ये जो पूरा का पूरा इलाका है, तकरीबन 500 मीटर का इलाका, ये खासा प्रभावित हुआ है। नाचनी इलाका भी पूरी तरह से मौत के मुहाने पर खड़ा है। हरड़िया का नाला इस पूरे इलाके को निगल रहा है। आलम यह है कि ऊंची पहाड़ी से यहाँ हर साल लाखों टन मलबा रामगंगा में आ रहा है, जो रामगंगा के प्रवाह को रोक देता है। नतीजा कई गांव पर खतरा बढ़ गया है। मुंशियारी के तलहटी पे बसे तल्ला जोहार भी प्राकृतिक तौर पे अति संवेदनशील इलाकों में एक है। आप देख सकते हैं इस इलाके में भी बड़े बड़े पहाड़ दरके हुए हैं और उन्हीं पहाड़ों की तलहटी पर लोग भी बसे हुए हैं। एक तरीके से ये कहा जा सकता है कि इस इलाके के लोगों के लिए बरसात खासी मुसीबत भरी रहती है। अति संवेदनशील होने की वजह से नाचनी से मुंशियारी तक का पूरा इलाका ही खतरे की जद में है। तल्ला जोहार में दर्जनों गांव हादसे के मानो इंतजार में बैठे हैं। लाज हेकला का ये इलाका भी एक दर्दनाक हादसे का गवाह रहा है। 2009 में इसी स्थान पर बादल फटा था और उसमें 42 लोग जमींदोज हो गए हैं। आज आप देख रहे होंगे ये इलाका हरा भरा है, लेकिन कभी यहाँ पर आबाद बस्तियां हुआ करती थी, कई लोग यहाँ पर अपनी जिंदगियां जिया करते थे, लेकिन प्राकृतिक आपदा ने एक झटके में सब कुछ तबाह कर दिया। नाचनी से मुंशियारी के बीच लाज हेकला पड़ता है। इसी इलाके में कभी इंसानी जिंदगियां आबाद हुआ करती थी, लेकिन साल 2009 में आई त्रासदी में यहाँ एक झटके में 43 लोग मौत के मुंह में समा गए। थल मुंशियारी रोड से गुजरने वालों को पृथ्वी फॉल का ये झरना खासा लुभाता है, लेकिन बीते 10 तारीख को यही झरना स्थानीय लोगों के लिए खासी मुसीबत का कारण बन गया। इस झरने के साथ
बड़े बड़े बोल्डर भी यहाँ पर गिरे थे, जिससे एक दुकान का कुछ हिस्सा भी प्रभावित हुआ था। स्थानीय लोग बताते हैं कि अगर दुकान का हिस्सा प्रभावित नहीं हुआ होता तो शायद ये जो पुल है जो मुनस्यारी और थल को जोड़ता है ये जमींदोज हो गया होता। बिरथी का झरना जो कभी सैलानियों को रिझाता था, ज्यादा बारिश की वजह से अब डरा रहा है और लोग मौत के साए में जीने को मजबूर हैं। आप देख सकते हैं अभी हम लोग मौजूद हैं ठीक तहसील मुख्यालय पर। तहसील मुख्यालय के बगल से जो नाला आ रहा है उस नाले ने तहसील मुख्यालय परिसर को भी अपनी चपेट में लिया है। तकरीबन 10 दिन बाद इस रोड को यहाँ पर खोलने का काम आज शुरू हो रहा है। बहुत तकड़ा पूरा ले लेते हैं पूरा। तो हमारा दुकान कैसे बच गया वही फल दे तो जानते हैं, बहुत मुश्किल से बचा दुकान। हमें दुकान चली जाएगा, रोने लग गया, हम तो दुकान बच गया हमारा। मुनस्यारी तहसील मुख्यालय को आपदा के नजरिए से सबसे सुरक्षित माना जाता था, लेकिन इस बार आसमानी आफत ने इसे भी नहीं छोड़ा है। हालात ये है कि तहसील मुख्यालय भी भारी बोल्डर और मलबे से पटा पड़ा है। सैकड़ों गांव की पानी लाइन पूरी तरह से जमींदोज है और लोग बूंद बूंद पानी को तरस रहे हैं। कई गाँव में तो हफ्तों से बिजली भी नहीं आई है। 20 तारीख को जो आपदा आया है उस आपदा में स्थानीय जो यहाँ के ग्रामीण लोग, स्थानीय लोग बहुत भयंकर भयभीत हैं और यहाँ पर संपर्क जो है सब गांव से टूट चुका है। मुनस्यारी तहसील में जो एसडीएम तैनात था उसको इन्होंने गंगोली हाट भेज दिया और ये चीन बॉर्डर से लगा हुआ मुनस्यारी क्षेत्र है और आपदा की दृष्टि से अति संवेदनशील की श्रेणी में है। उसके बावजूद यहाँ उधार में आपका 1 सप्ताह के लिए एसडीएम भेजा गया है। मुनस्यारी के घोरपट्टा के इस इलाके में लोक निर्माण विभाग का एक बड़ा पुल हुआ करता था, लेकिन 19 तारीख को जो आसमानी आफत आई इस पुल को पूरी तरीके से उसने जमींदोज कर दिया है। पुल के न होने के कारण यहाँ लगभग आधा दर्जन गांव ऐसे हैं जो मुनस्यारी से कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं या मुनस्यारी पहुँचने के लिए उन्हें खासी दिक्कतें उठानी पड़ रही। आलम यह है कि इन इलाकों को जोड़ने वाली दोनों सड़कें पूरी तरह तबाह हैं। सैकड़ों घरों का नामो निशान तक मिट चुका है। चारों ओर देखने पर लगता है कि प्रकृति यहाँ के लोगों पर कहर बनकर टूट पड़ी है। उनको पूर्ण रूप से जो है पुनर्वास कर दिया जाए। अगर पुनर्वास नहीं होता है तो एक आर्थिक पैकेज उनको दे दिया जाए कि भाई हम आपको इतना वो अमाउंट दे रहे हैं और अपने लिए आप सुरक्षित जगह ढूंढें और अपना जो है भवन निर्माण करके आप वहाँ पे बसें, तो निश्चित तौर पे सीमांत क्षेत्र के इन लोगों को राहत मिलेगी। चीन बॉर्डर को जोड़ने वाली मुनस्यारी मिलम रोड में भी बारिश ने भारी तबाही मचाई है। आप देख सकते हैं इस अहम मार्ग में किस तरीके से इतना बड़ा बोल्डर यहाँ पर गिरा हुआ है और इस तरीके की चट्टानें लगातार इस रोड में सड़कों में गिर रही हैं, जिससे ये सड़क बनने से पहले खंडहर में तब्दील होती जा रही है। मुनस्यारी से आगे मिलम रोड में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। मिलम रोड से चीन सीमा तक पहुंचा जा सकता है, लेकिन जरा देखिए कैसे बारिश के तांडव ने सुरक्षा के लिहाज से अति महत्वपूर्ण इस सड़क को भी तहस नहस कर डाला है। रोड में हर तरफ घरों से बड़े बोल्डर गिरे हैं। बीआरओ के बड़े बड़े पुलों को भी आसमानी आफत ने अपने साथ बहा लिया है। मतकोट मुनस्यारी रोड में बीआरओ का 100 मीटर का आरसीसी पुल यहाँ पर बना हुआ था, लेकिन प्राकृतिक आपदा में यह पुल पूरी तरीके से जमींदोज हो गया है। यही नहीं, इस इलाके में तकरीबन 100 मीटर की रोड भी पूरी तरीके से मलबे में जमींदोज हो चुकी है। हालांकि लोगों ने अपने आर पार जाने के लिए एक लकड़ी का पुल इस नाले में बना रखा है और जो काफी खतरनाक है। लोग इस तरीके से आप देख सकते हैं कि दूसरी तरफ जाने को मजबूर है। ये चट्टान है, चट्टान में किसी भी वक्त मलबा नीचे आ सकता है, बोल्डर नीचे आ सकता है, बावजूद इसके लोग रिस्क लेने के लिए मजबूर हैं।